कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमो ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। हरे कृष्णा। तो आज भगवद गीता के गीता रहस्य इस 70वां सत्र था हमारा पिछली बार। उसमें कुछ भाग रह गया था तो उसको पूर्ण करेंगे आज। तो पिछले बार हम 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां श्लोक पढ़े थे। 8वां 9वां 10वां और 11वां श्लोक भी हमने पढ़ लिया था। तो आठवें इसको चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। आचार्यों के अनुसार हमारे आचार्यों के अनुसार ये भगवत गीता का सार है। मतलब जो गीता में पूरा बताया गया तो यही है। तो अगर किसी ने गीता पढ़ी है तो उसको 4 श्लोक समझ में आ जाने चाहिए। तो पहला श्लोक था 8वें नंबर का श्लोक था। हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो अहम सर्वस्य प्रभु मतलब मेरा प्रभाव हर जगह है। मत्तः सर्व प्रवर्तते सब कुछ मेरे से उत्पन्न है। ये जो जानता है व्यक्ति इति मत्वा भजन्ते माम, ये जान के क्या करता है, भजन करता है। तो कैसे भजन करता है? ड्राई भजन नहीं, प्रेम से वो आगे बोलेंगे इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव मतलब बुद्धिमान भाव युक्त होकर मेरा भजन करता है। तो फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
तो भक्ति में आगे बढ़ने का अर्थ ये होता है कि हम जाने कि भगवान से ही सब कुछ निर्मित है, भगवान का ही सब कुछ है। जिस संसार में जो मैं और मेरा का हमारा जो धारणा रहता है, से मुक्त होना मतलब ज्ञान में स्थित होना। वही 9वें श्लोक में बताया गया था, मच्चित्ता मुदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। तो क्या होता है कि हम अकेले हम सब कुछ नहीं समझ सकते जब तक हम एकत्र नहीं आते, भक्त वर्ग या लाइक माइंडेड व्यक्ति एक साथ नहीं आते और चर्चा नहीं करते, तब तक वो चीजों ज्यादा प्रकट भी नहीं होती है। इसलिए भगवान फिर उसी को बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मतलब भगवान हर जगह है। ये अनुभव कब होगा? जब हम थोड़ा इकट्ठा भक्त लोग इकट्ठा आएंगे और चर्चा करेंगे। मच्चित्ता मदगत या प्राणा बोधयंत परस्परम। बोधयंत मतलब बोध देना, परस्परम मतलब एक दूसरे को। कभी कुछ मुझे समझ में आता है तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताओगे, अध्ययन करके, मन से नहीं, शास्त्रों का। तो इससे बोलते बोध। कथयंत माम नित्यम। ओ कथयंत मतलब कथा करेंगे मेरे बारे में। माम, माम मतलब कृष्ण के बारे में या फिर राम के बारे में, नरसिंह के बारे में। कथयंत माम तुष्यंति च रमंति च। तो ऐसे इसमें क्या करते हैं वो लोग? हाँ, संतुष्ट होते हैं और रमन करते हैं। तुष्यंति च रमंति च। तो बाद में भगवान बोलते हैं कि तेषाम, वो बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तन येन माम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो जब हम भगवान जिस जब व्यक्ति के गुण हमको पता चल जाते हैं, अ, व्यक्ति की महानता पता चल जाती है, तो स्वाभाविक प्रीति जागृत होती है। हम उसके प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। जैसे कि अपने माता पिता के प्रति हमारा प्रेम है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। प्रेम का आदान प्रदान किया, उनकी महिमा हमको पता है। उन्होंने क्या क्या किया ये हमको पता है। वैसे भगवान ने क्या क्या किया, क्या क्या कर रहे हैं, वो तो जब हमको पता चलेगा, मच्चित्ता मदगत बोधयंत पर बोध हो जाएगा हमको भगवान के बारे में। तो फिर तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, हम भजन करेंगे प्रीति पूर्वक, मतलब जबरदस्ती वाला नहीं, प्रेम से हम। तो फिर भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम। तो बुद्धि होना और बुद्धि योग होना, इसमें अंतर है। बुद्धि से पैसा कैसे कमा सकते हैं वो पता चलता है, बुद्धि योग से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, संतुष्ट सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं, उससे बुद्धि योग से हमको ये पता चलता है। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। तो ददामी, ऐसे व्यक्ति को बुद्धि देंगे। किसको बुद्धि देंगे भगवान? भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करेगा। प्रीति पूर्वक भजन कौन करेगा? जो भगवान की महिमा को समझेगा। भगवान की महिमा को कौन समझेगा? जो एक दूसरे में चर्चा करेगा, भगवान की के बारे में श्रवण कर कीर्तन करेगा, प्रश्न पूछेगा, प्रश्न का उत्तर बताएगा। इस प्रकार से आपस में जो चर्चा करेगा, जो भगवान की महिमा सुनेगा, उसकी प्रीति होगी। इसको बोलते हैं, तीन प्रिंसिपल है इंग्लिश में, अट्रैक्शन, अटेंशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब हमको भगवान के बारे में, इस संसार में भी ऐसा ही होता है ना, अट्रैक्शन, बाहरी चीजों का अट्रैक्शन होता है, फिर उसके तरफ हम अटेंशन देते हैं, मतलब हमारा ध्यान देते हैं आकर्षण के बाद में, फिर हम उसमें डूब जाते हैं। वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी हो, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो तो अट्रैक्शन, आकर्षण होना जरूरी है। तो आकर्षण किससे होता है हमारा? हर चीज से आकर्षण नहीं होता है। जिसका हमने बारे में कुछ सुना है, हमको कुछ महत्व बुद्धि है, महत्व है, उसके प्रति आकर्षण होता है। तो अट्रैक्शन, तो इसलिए जब तक भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा भगवान के बारे में। भगवान के बारे में अटेंशन नहीं होगा, फिर एब्जॉर्प्शन तो दूर की बात है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में श्रवण करना। तो तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि
सतत युक्ता नाम ये शब्द भी महत्वपूर्ण था। पिछले बार चतुश्लोकी गीता हमने सुना था, उसका थोड़ा रिवीजन मैं कर रहा हूँ। तो सतत युक्ता नाम भी महत्वपूर्ण है कि भक्त कभी भी भक्ति को साइड बिजनेस नहीं मानता है। उसको एक अपना जीवन, भक्त का जीवन वो जीना चाहता है। क्योंकि हम नाटक कब तक कर सकते हैं? नाटक तो कुछ समय के लिए होता है ना, लेकिन भक्ति ये जो है हमारा शाश्वत धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो इसीलिए तेषाम सतत युक्ता नाम, उसका हर कार्य, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, जो भी हम प्रोफेशन में क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना, मतलब शास्त्रों के आधारित कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। अगर आप शराब बेच रहे हो तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा धीरे-धीरे। लेकिन अगर हम टीचिंग में हैं, बिज़नेस में हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, तो उसमें हमारा लक्ष्य, हर वो कार्य को भक्तिमय बनाया जा सकता है। हर वो कार्य भक्ति युक्त हो सकता है। केवल हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, प्रीति होनी चाहिए भगवान के प्रति। जैसे एक माँ होती है, वो टीचिंग भी करती है, डॉक्टर भी होती है, इंजीनियर भी होती है। लेकिन वो जितना भी कमाती है, उसके माइंड में उसका बच्चा रहता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो, वो अच्छे से सेटल हो, ये सारा कुछ। अगर एक अच्छी माँ के बारे में वो बात कर रहा था मैं, तो वैसे ही एक भक्त जो होता है, वो सब कुछ करता है अपने कर्तव्यों को, लेकिन उसका हर चीज़ वो भजन होता है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम था। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं? बुद्धि देते हैं। और इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है, भगवान को समझने लगता है। तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। ये बुद्धि योग से क्या होगा उसमें बताया गया है। ये ना, ये बुद्धि योग से क्या होगा, इससे आप क्वालिफाई करोगे। जैसे अमेरिका में जाने के लिए वीज़ा चाहिए ना, और वीज़ा इसी प्रकार से बुद्धि योग ये वीज़ा है भगवत धाम जाने के लिए। बुद्धि योग से पता चलेगा कि क्या-क्या करना है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हम अपना पार्ट करें। और फिर बाद में भगवान बोलते हैं, भगवान कह रहे हैं उसमें, तेषानेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु। ये 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तेषान एवानुकंपार्थम, जो व्यक्ति भीख मांगता है उसी को भीख दी जाती है। जो अपना ऐंठ दिखाता है उसको भीख नहीं दी जाती है। तो वैसे हम ऐसे देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से भिखारी है। जब तक भगवान से भीख नहीं मांगेंगे और अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे श्रवण कीर्तन द्वारा कि हमको चाहिए भगवान आपकी, आपका आपके पास जो बुद्धि योग रखा हुआ है वो हमको चाहिए, वो व्यक्त नहीं करेंगे, तो भगवान की अनुकंपा को हम कैसे आकर्षित करेंगे? वैसे तो भगवान दयालु है, लेकिन जब तक बच्चा पिता से बोलता नहीं है कि प्लीज हेल्प मी, फिर मैं अभी इंडिपेंडेंट हो गया था, अभी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तब तक पिता भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम चाहेंगे भगवान हम हमको मदद करे वास्तव में और अपने कार्यों से वैसे दिखेगा, तो भगवान कहते हैं तेषाम एवान अनुकंपार्थम, मतलब अनुकंपा मतलब कृपा, करुणा की दृष्टि भगवान की आएगी। अनुकंपार्थम अहम अज्ञान, अहम मतलब मैं, अज्ञान मतलब अज्ञान जो हमारे हृदय में फंसा हुआ है, जिसके कारण हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऐसा बोला जाता है। तो ये स्ट्रगल इस संसार में अलग-अलग स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे हमारा संघर्ष चलता रहता है। तो इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए अज्ञान से मुक्त होना ज़रूरी होता है, और वो अज्ञान अपने प्रयासों से, केवल अपने प्रयासों से नहीं जाएगा, अपने को तो प्रयास करना चाहिए ज़रूर। तो हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, अज्ञान अजम तमः नाशयामि, कैसे नाश करेंगे? आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दीप लेके आएँगे भगवान। भगवान तो अंदर ही बैठे हैं परमात्मा रूप में। तो फिर भगवान के इस महिमा को जानकर अर्जुन एकदम विस्मित हो गया और कृतज्ञता से भर गया। और आइए हम देखते हैं अभी वो अपने भावों को व्यक्त कर रहा है अर्जुन। तो ये स्लाइड तक हम आए थे शायद पिछले बार। स्लाइड में
प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि तो ज्ञान का प्रकाश होगा, तो हृदय कैसे शुद्ध होगा, तो वो कहते हैं कि हरे कृष्ण का जप करो और ज्ञान का अनुशीलन करो, मतलब गीता भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ो, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कैसे कृष्ण जो है अपने आप को प्रकट करते हैं, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अ, कृष्ण तुरंत प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं वो लोगों को है कि मच्चित्ता मदगत प्राण, मतलब प्राण कृष्ण है उनका, जो कृष्ण के बगैर जी नहीं सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु हमारा शिष्याष्टकम हम रोज गाते हैं मॉर्निंग में, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो एटलीस्ट हमको कुछ तो फ्रैक्शन अपने जीवन में होना चाहिए कि नहीं, कृष्ण के बगैर, कृष्ण नाम नाम को अंक है, सदा सावन है शून्य। तो भगवान के बगैर जो हर हर चीज फीकी लगनी चाहिए। ऐसा कुछ होगा थोड़ा तो भाव, तो फिर भगवान की कृपा का अनुभव उनके द्वारा बुद्धि प्राप्त होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए भगवान लगे रहते हैं, 24 आवर्स टेंटिव रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उसको मैं कैसे कृपा दूं। तो मैं स्वयं प्रयास तेषाम एवं अनुकंपार्थ, मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी और को भेजता हूँ मैं कृपा देने के लिए, वो बोलते हैं कि मैं ही कृपा करता हूँ। तो तो ऐसा ज्ञान देते हैं। इस संसार में भी ज्ञानी लोग बहुत है, पंडित लोग हैं, लेकिन ज्ञान होते हुए भी पढ़े लिखे मूर्ख है। क्योंकि ये तीन गुणों का ही ज्ञान होता है, लेकिन भगवान जो ज्ञान देंगे वो भक्ति का ज्ञान देंगे, जो तीनों गुणों के परे जाएगा, जो इस संसार से हमको मुक्त, बंधनों से मुक्त। इस संसार के बंधन क्या है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, मात्सर्य का, मोह का। हाँ, इस प्रकार के बंधन है, ये भगवान की कृपा के युक्त ज्ञान से ही नष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण आप चित्र में देख पा रहे हो, माधवेंद्र पुरी है। माधवेंद्र पुरी टोटल भगवान के ऊपर निर्भर रहा करते थे। एक बार वो वृंदावन में आए, तो जब वो गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड के पास में बैठे हुए थे, तो उनका एक वृत्ति था, अजा अयाचक वृत्ति, मतलब कभी याचना नहीं करते थे किसी चीज की, केवल भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे। तो भगवान ने ये देखा और भगवान एक ग्वाले का रूप लेके आए और कृष्ण, हाँ, माधवेंद्रपुरी के पास में दूध या खीर ऐसा कुछ लेके आए और बताया कि मैं इस गांव का ग्वाला हूँ और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रह सकता, आप भूखे हो तो आपको खाना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? उन्होंने कहा कि मैं, हमारे गांव की कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भरने के लिए आई थी, तो उन्होंने आपको देखा और उन्होंने मुझे भेजा है। तो भगवान तो ग्वाले का रूप लेके आए थे, झूठ बोल रहे थे। लेकिन ये प्रसंग इसलिए हम बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी कुछ मांगते नहीं थे, तो भगवान ने उनकी व्यवस्था की। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक भक्त होता है अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा चिंतित नहीं रहता है, प्रयास करता है जरूर, लेकिन चिंतित नहीं रहता है, क्योंकि अपना मालिक भगवान है। तो अगर उनको गरीबी में रख के हमको हमारा हित होगा ऐसा लगता है, तो वो गरीबी रखेंगे, और अमीर ही होना है तो अमीर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए वो ज्यादा चिंतित नहीं होता है। तो वो अपने जीवन की जो धुरा है, धुरा बोलते हैं उसको, भागदौड़ है या फिर कमान है, वो कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्यों भक्त लोग जो है हम्म, आपकी भक्ति के लिए प्रयास करें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरी भक्ति करता है, तो भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया है, योगक्षेम महाम्य। भगवान की भक्ति अगर कोई करता है, तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्य हम, उसका
जो योगक्षेम है, मतलब उनके जीवन में जो कमी है मैं पूरी करता हूँ और उसके जीवन में जो उसको जो चाहिए उसको मैं देता हूँ। तो अ, रामानुजाचार्य कहते हैं कि वो बोलते हैं कि अज्ञान क्या है वास्तव में? इस अज्ञान मतलब इस संसार की चीज़ों के प्रति आसक्ति। तो इस संसार की चीज़ों के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा कहा जाता है कि ऐसा समाज बन गया है जिसमें लोग चीज़ों से प्रेम करते हैं और लोगों को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। वैदिक संस्कृति लोगों से प्रेम किया जाता था और वस्तुओं को उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोगों को उपयोग किया जाता है। तो ये इस अज्ञान का ही प्रभाव है, आसक्तियों का प्रभाव है, परिणाम है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वही मैं कह रहा था आज की ये जो 4 प्रसिद्ध श्लोक हमने बताए चतुश्लोकी गीता के, ये सारे गीता का सार है। इससे इसको श्लोक को और गहराई से समझेंगे हम चतुश्लिका गीता के, तो हमारे जीवन से दुःख दूर हो जाएगा। क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभुः, हर जगह मैं हूँ भगवान कह रहे हैं। तो अगर शत्रु को भी देखेंगे, कुछ खराब परिस्थिति भी हमारे जीवन में आ रही उसको भी देखेंगे, तो हम देख पाएँगे कि भगवान ही तो है। अहम सर्वस्य प्रभुः, मत्त सर्व, सब कुछ मुझसे प्रकट हो रहा है, तो हम घबराएँगे कहाँ? जैसे एक पिता होता है, अगर शेर का मुखड़ा डाल के आ गया और बच्चे को पता है कि मेरे पिता ने शेर का मुखड़ा डाल दिया है, रहता है ना, कवर रहता है ना, ऐसा आर्टिफिशियल मिलता है वो डाल दिया और डरा रहा है बच्चे को, और बच्चा हँस रहा है ज़ोर-ज़ोर से। तो हँस क्यों रहा है कि उसको पता है कि मेरे पिता ही तो है, शेर का मुखड़ा डाल दिया। जैसे नरसिंह प्रकट हुए तो सारा संसार डर गया, लेकिन प्रहलाद तो बहुत आनंद में था। वो तो हार पहनाने चले गए उनको। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान में स्थित होने का ये प्रभाव परिणाम होता है कि हम हर परिस्थिति को जो है भगवान की कृपा करके देखते हैं। इसलिए जो ऐसा भक्त होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। तो ये तो वो आगे की स्थिति है, लेकिन हम साधना करके करके अभ्यास करेंगे तो ये स्थिति भगवान प्रदान करते हैं। बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं बुद्धिमान लोग जानते हैं कि 9वें और 10वें अध्याय में जो बताया गया है वो वास्तव में ये गर्भ है भगवत गीता का। ऐसा बलदेव विद्या, हाँ, ये गर्भ है गीता का, ऐसा बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो बराबर गीता के मध्य में आए हैं अध्याय, और देव वो बराबर 18 अध्याय के बराबर बीच में 9वां अध्याय, हाँ, 9वां और 10वां अध्याय, तो इसीलिए वो सार है गीता का, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ तक चतुश्लोकी गीता का हमने चर्चा किया है। यहाँ से फिर अर्जुन क्या कह रहा है कि भगवान का गुणगान कर रहा है, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। जैसे हम किसी का महिमा जानते हैं तो स्वाभाविक उसका गुणगान करना हमारे मुख से निकल ही जाता है कुछ अच्छा, अगर हम द्वेष से प्रेरित नहीं है तो अच्छा हम कह सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहा है, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। तो परम ब्रह्म मतलब क्या है? भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म बोलते ना, जैसे परम ब्रह्म है। अगर हम ब्रह्म है तो भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, ऐसे है, पवित्र है। हम्म वो अपना रियलाइजेशन कर रहा है, बता रहा है साक्षात्कार अर्जुन। तो ये है चतुश्लोकी गीता के बाद में ये अनुभव होना चाहिए। पुरुषम, भगवान कौन है? पुरुष है, निराकार नहीं है। शाश्वतम, शाश्वत है, कोई नष्ट होने वाले नहीं है। दिव्य है, आदि देव मतलब देवों के आदि है, देवों से भी आदि है। अजम मतलब जन्म नहीं लेते, हालांकि जन्म की लीला करते हैं। आहुस्ताम, अभी वो बाद में बोल रहे हैं कि कोई कहेगा कि आप कृष्ण के मित्र हो इसलिए उनको बड़ाई कर रहे हो, तो फिर वो रेफरेंस देते हैं। आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो आहुस्ताम ऋषयः सर्वे,
मैं नहीं, आपका मित्र हूँ इसलिए आपकी चापलूसी मैं नहीं कर रहा हूँ। ऋषयः सर्वे, सूर्य ऋषियों ने भी कहा है। देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास, व्यास जी ने भी कहा है, और स्वयं चैव ब्रवीचि में, और मैं भी कह रहा हूँ। तो ये है, इसको बोलते परंपरा। मतलब हम कोई भी मन से नहीं कहते कुछ। परंपरा का अर्थ होता है कि हम पूर्ववर्ती आचार्य, कृष्ण, भागवतम, भगवत गीता, ऐसे ग्रंथों से कुछ उद्धरण दे और अपनी बात को स्पष्ट करे। इसको बोलते परंपरा का ज्ञान। आजकल जो है ज्ञान दिया जाता है तो केवल पूरी कल्पना करके दिया जाता है, और अच्छी-अच्छी बातें बिना शास्त्रों का उद्धरण दिए दी की जाती है। उसको प्रभुपाद जी अच्छा नहीं मानते थे। हाँ, तो यही मैं बात बताया। उम, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद में भी सारा बताया गया है। और परम ब्रह्म बोला है भगवान को यहाँ पर। पवित्रम, तो काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि अरे! भगवान तो भाव के भूखे हैं, पवित्रता की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर भगवान पवित्र है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सूर्य में प्रवेश करने के लिए वो आग का बना हुआ है, आग है वहाँ पर। तो फायर, टू एंटर द फायर वी नीड फायरी बॉडी, मतलब आग में प्रवेश करने के लिए आग से बना हुआ शरीर चाहिए। वैसे पवित्र धाम, पवित्र भगवान के पास में जाने के लिए पवित्र होके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कैसा भी। हाँ, लेकिन अगर हम उनके नाम के संपर्क में आएँगे, उनकी प्रोसेस उन्होंने जो दिया है, तो यहाँ पे बताया गया है पवित्रम। पवित्र का अर्थ होता है परमम भवान, ये सारा चर्चा कर लिया हमने। दिव्यम, ओरिजिनल, आदि देवम, ओरिजिनल भगवान है, और सारे आचार्यों द्वारा उनको स्वीकार किया गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वही बात बताते हैं कि आचार्यों ने भी आपको स्वीकार किया है, और आप स्वयं भी स्वयं से वह ब्रवीषि में, मतलब आप स्वयं भी मुझे बता रहे हो, कन्फर्म हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखता है कि अर्जुन का डाउट, सारे डाउट कहाँ क्लियर हो गए, 10वें अध्याय में क्लियर हो गए अभी। वो 4 श्लोक जो उसने चतुश्लोकी गीता के पढ़े, तो उसमें उसको क्लियर हो गया कि अरे वास्तव में तो भगवान ही है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य हो, देवता हो, हर व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर है। लेकिन अज्ञान के कारण ही व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? स्वतंत्र मानता है। और ये अज्ञानता, ये अज्ञान, अहंकार बिना भक्ति के नहीं जाएगा। नहीं तो कभी बार ऐसा कहा जाता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर टूटा हुआ है, वो पैर ऐसा लटका हुआ है, सलाइन लगा हुआ है, उसको रिश्तेदार मिलने के लिए जाते हैं, पूछताछ करते हैं, कैसे हो आप? तो अहंकार से चलते वो ये स्वीकार नहीं करता कि मैं दुःख में हूँ। वो कहता है, "या आई एम फाइन, थैंक यू।" आई एम फाइन, मतलब पैर टूटा हुआ है, लटका है, प्लास्टर लगा हुआ है, फिर भी वो सोचता है कि मैं फाइन हूँ, मैं ठीक हूँ। ये अज्ञान है। तो जब अज्ञान से पहले तो बीमारी का पता चलता है, बाद में ट्रीटमेंट चालू होता है। लेकिन जब तक भक्ति चालू ही नहीं करेंगे, तो ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट ऐसा बोला है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये धारणाएँ लेके चलते हैं लोग। तो अर्जुन कोई कृष्ण को कोई मस्का नहीं लगा रहे यहाँ पर। उसका साक्षात्कार अर्जुन बता रहा है कि आप ही तो है परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परमम भवान। तो हाँ, यही अनुभव मार्कंडेय ऋषि को भी हुआ था। मार्कंडेय ऋषि जब ने कृष्ण को कहा उन्होंने, मैं थोड़ा आपका माया का झलक देखना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि माया का झलक देखना चाहता हूँ, तो अचानक से प्रलय होना चालू हो गया, और प्रलय में वो डूबने लगे, तैरने लगे। तैरते अ, वो बालक के मतलब श्वासोच्छ्वास से अंदर चले गए भगवान के। फिर और अंदर गए, अंदर तैरने लगे।
तैरते तैरते फिर वो एक तो पेड़ उनको दिख गया। उसको बोलते हैं वटपत्र। हाँ हाँ, क्या उसको बोलते हैं, बेनियन ट्री, वट का वृक्ष। तो वो वृक्ष के पास में आए और उन्होंने देखा कि वो वृक्ष के ऊपर जो पेड़ है, पेड़ के पत्ते के ऊपर भगवान छोटे से बालक रूप में बैठे हुए हैं और अपना पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। वो दर्शन हुआ उनको। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया था, करारविंदेन पदारविंदम, पदारविंदेन विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो यही है, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान का स्मरण से इस संसार का अज्ञान अंधकार जो है दूर हो जाता है। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय तदा तद्भाव भावितः। तो तो धाम, तो रामानुजाचार्य करते हैं कि भगवान से सारे जो जीव है आए हुए हैं, और जब उनका प्रलय होगा संसार का, तब सारे जीव उनमें विलीन हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान को जो अ, पर ब्रह्म को जो जानता है, समझता है, वो भी स्वयं ब्रह्म बन जाता है। पर ब्रह्म नहीं बनता, ब्रह्म बनता है। मतलब वो देहात्म बुद्धि से निकल जाता है बाहर और फिर आत्मा के स्तर पे आ जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में केन उपनिषद को कोट करते हैं कि जिसमें बोला गया है भगवान परम ब्रह्म है। और मुंडक उपनिषद को कोट करते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। और कहते हैं कि मुंडक उपनिषद कहता है कि जो भगवान के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, वही वास्तव उनको अनुभव कर पाएगा। और प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का श्लोक कोट करते हैं तात्पर्य में। वो बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्मरणम के बारे में बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो पवित्रम परमम इसके बारे में भी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि पवित्रम मतलब वो स्वयं तो पवित्र है। सूर्य तो आग से युक्त है, पवित्र है, लेकिन सूर्य अगर मलमूत्र के संपर्क में भी आता है तो मलमूत्र का प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं होता, उल्टा मलमूत्र शुद्ध हो जाता है। वैसे ही जो भगवान के संपर्क में व्यक्ति आता है, उससे भगवान कितना भी, संपर्क में आने वाला व्यक्ति कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, लेकिन भगवान के संपर्क में आके वो भी पवित्र हो जाता है। कि आत्मा देवम मुच्यते सर्व पापे, जीव। तो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि जो बंधन में जीव है वो मुक्त हो जाता है। सर्व पापे सर्वम पापमानाम तरति नैनम पापमा तरति। तो और पाप उसके जीवन, वो पाप से परे चला जाता है। और पाप उसको पराजित नहीं कर सकते। रामानुजाचार्य कहते हैं कि वो रामानुजाचार्य अच्छा उदाहरण देते हैं कि कहते हैं कि जैसे पानी की बूंद पत्ते के ऊपर, हाँ, विशेष करके कमल के पत्ते के ऊपर टिकता नहीं है, गिर जाता है तुरंत। वैसे जो भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है प्रामाणिकता से, उसके जीवन में पाप टिकते नहीं है, पाप निकल जाते हैं। ऐसा वो बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो समझता है कि कृष्ण भगवान है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और वो कहते हैं कि पापों से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरणम, तो और बोला गया दिव्यम पुरुषम आदि देवम अजम विभुम। तो कैसे पुरुष है? दिव्य पुरुष है, हमारे जैसे पुरुष नहीं, संसार के पुरुष के जैसे पुरुष नहीं है वो। तो दिव्य पुरुष है, और इसीलिए वो ध्यान के योग्य है, सेवा के योग्य है, पूजा के योग्य है। ऐसा गोपाल तापनी उपनिषद में बोला गया है। ओम तत्सदिति ज्ञानम जराभ्याम भिन्न स्थानुर अयम अच्छेद्योयम। और ओम तत्सत मतलब जो जिसको काटा नहीं जा सकता, और जो कभी नष्ट नहीं होता। हम्म
वो सारे जीवों के अंदर स्थित है, ऐसा कहा गया है गोपाल तापनी उपनिषद में। अ, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं चौथे अध्याय के छठे श्लोक में, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अभिष्ठाय संभवामि आत्मया मायया। और 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में यो माम अजम अनादि अनंतम च, उसमें भी बोला गया है। और 10वें अध्याय के 8वें अहम सर्वस्य प्रभु। तो इससे सारे पता चलता है कि हर जगह भगवान का प्रभाव है। और यहाँ पर बताया गया है कि गीता को परंपरा के द्वारा ही जाना जा सकता है। परंपरा सिस्टम है, क्योंकि परंपरा से ज्ञान, जैसे आम का फल पका हुआ है, निगम कल्पतरो और गलितम फलम, लेकिन वो नीचे गिरेगा तो तुरंत फूट जाएगा आम का हुआ आम। तो उसको ऊपर चढ़ते हैं लोग, ऊपर का, सबसे ऊपर का आदमी नीचे के आदमी के हाथ में देता है, उससे नीचे का आदमी नीचे के आदमी के हाथ में देता है, ऐसा कर करके वो एक एक व्यक्ति दूसरे हाथ में दे के वो परंपरा से ज्ञान आता है। वैसे यहाँ परंपरा दी गई है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और लास्ट में प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य, इस प्रकार से ये ज्ञान आता है। तो प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं कि कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन के द्वारा इसको समझ नहीं सकते। हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता। आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतना पढ़े लिखा होकर भी भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। तो सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानवा। इसलिए तो अभी अर्जुन अपना सरेंडर व्यक्ति, पहले क्या कर रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे न करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। अभी अर्जुन का मूड चेंज हो गया। यही गीता का परिणाम होना चाहिए। सर्वमेतम ऋतम मन्ये, ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। हे कृष्णा, जो आज आप कह रहे हो वो मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। तो काफी बार हम श्रवण तो करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। और जो जितनी मात्रा में स्वीकार करता है अपने जीवन में चीजों को, उतनी मात्रा में परिवर्तन का अनुभव करता है। तो वो परंपरा सिस्टम का महिमा दिया है। मंत्रा संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, ऐसा श्लोक भी आता है अन्य पुराणों में, कि मंत्र अगर कुछ ज्ञान है संप्रदाय के थ्रू प्राप्त नहीं करते हैं तो उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता है। विफला बोला है, विफल हो जाता है। अ, तो यही बताया है। और देवता लोग भी समझ नहीं सकते ऐसा, उसमें उस श्लोक में, आप पिछले श्लोक में गया है। तो देवता लोग नहीं समझ, तो उसके संदर्भ में जैसे जो प्रसिद्ध लीला है ब्रह्म विमोहन लीला, और गोवर्धन लीला, जिसमें इंद्र का मान भंग किया था भगवान ने। तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए जब भगवान झूठा खा रहे थे ग्वाल बालों का। तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए और इंद्र को भी अहंकार में चढ़ गया था। तो भगवान ने सबको ठीक कर दिया। अभी कृष्ण बुक में हम पढ़ रहे हैं, वैसे वो इंद्र का और आएगा वो सब लीलाएं। तो स्वयमेवात्मन आत्मानं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। देव देव जगतपते, तो भगवान क्या है, देवताओं के भी देवता है, भूत भावन। हाँ, भूत भावन पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, भूतेश है मतलब सारे जीवों के ईश्वर है, और देव देव देवताओं के भी देवता है, और जगतपति है, जीव जगत और ईश्वर। जीव जगत और जगदीश। तो जीव और जगत जगदीश के अंदर है, इसीलिए जगतपति कहा जाता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण के महिमा के बारे, ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ऐश्वर्य के बारे में वो अभी बताएंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो आप वॉइस मैसेज करिए, व्हाट्सएप वॉइस। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे आप भी ज्वाइन किए गए आज? आप गाँव गए क्या?
नहीं, नहीं प्रभु जी अभी आई है, अन्नपूर्णा आई है। ओ माता हरे जी, अच्छा कृष्ण अच्छा, प्रभु ओके, जी। हरे हरे कृष्णा, हरे